आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं इनकी गवाहियों के लिए, और भी बड़ी बड़ी गवाही हम मांगते हैं पिता परमेश्वर, और बड़े बड़े चमत्कारों को, मिरेकल्स को इनके जीवन में मांगते हैं पिता परमेश्वर। ये गवाहियों से भरा कलीसिया कहलाए पिता परमेश्वर। ये हफ्ते की गवाही नहीं, पर डे की गवाही सुनाने वाले लोग बने पिता परमेश्वर। रोज इनके जीवन में काम कर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज वचन आने वाला है पिता परमेश्वर, उसे तो अपनी सामर्थ से भर पिता परमेश्वर, अपनी शक्ति से भर पिता परमेश्वर, ताकि ये वचन हमारे जीवन में एक नए कार्य कर पाए पिता परमेश्वर। तो जो चाहता है वो इस कार्य को कर पाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। इस वचन को हम ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से, इन लोगों को ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। होने दे इस वचन के द्वारा कि दुनिया चेंज हो जाए। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाजू वालों को बोलो, परमेश्वर तेरे साथ है, परमेश्वर तेरे साथ है, पवित्र आत्मा तेरे साथ है, यीशु तेरे साथ है, हालेलुया। बोलो, परमेश्वर तेरे साथ है, पवित्र आत्मा तेरे साथ है, और यीशु मसीह हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। बोलो, परमेश्वर सदा मेरे साथ रहेगा, क्योंकि मुझे बाइबल बताती है कि परमेश्वर मेरे साथ है, हालेलुया। ये जो लाठी है ना, वो मुझे बताती है। हमने सीखा ना, ये लाठी क्या है? ये परमेश्वर का वचन है, और ये परमेश्वर के वचन को लेकर, लाठी को लेकर दाऊद बोलता है भजन संहिता में, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में हो के क्यों ना चलूं, मुझे कुछ हानि नहीं होने वाली है, हालेलुया, हालेलुया। ये लाठी जब जाएगी ना, शैतान भग जाएगा, हालेलुया। ये लाठी जब जाएगी, परमेश्वर का वचन जब जाएगा, शैतान दूर से भग जाएगा, हालेलुया। कभी अपने आप को अकेले मत जाने देना, ये लाठी को लेके जाना, हालेलुया। परमेश्वर, पुराने नियम में क्या होता था, ये लाठी का उपयोग, हर एक के पास लाठी रहती थी, हर एक के पास लाठी रहती थी, और लाठी को ले लेके चलता था लाठी। इसलिए दाऊद बोलता है, ओ हालेलुया, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर क्यों ना गुजरूं, मुझे कुछ हानि नहीं होगी। मैं जब यहाँ पे वर्शिप कर रहा था, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोला, यहाँ कुछ लोग हैं जो मनुष्य पे भरोसा कर रहे हैं और निराश हो रहे हैं, हालेलुया। वो थोड़ा सा निराश हो रहे अपने जीवन में। मैंने कुछ चेहरे को देखा, जैसे दीदी का चेहरा का देखा, मनुष्यों पे। मैं बताना चाहता हूं आपको, मेरे को परमेश्वर ने वचन दिया, 1 कुरिन्थी 14 अध्याय 2 वचन में लिखा है। मैंने इस वचन को लिखा भी नहीं, परमेश्वर ने दिया। फर्स्ट कोरिन्थियंस 14:2 लिखा, दिया। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, बोलो, जो अन्य भाषा में बातें करता है, वो मनुष्य से नहीं, वो मनुष्य से नहीं, परंतु परमेश्वर से बातें करता है। परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, उसकी कोई नहीं समझता। एक सेकेंड, यहां देखिए वचन क्या कह रहा है। जो अन्य भाषा में बातें करता है, वो मनुष्य से बातें नहीं करता। यानी पौलुस बोल रहा, मनुष्यों से बातें मत करो। अगर आपकी कोई समस्या है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, तो मनुष्य अगर नहीं सुन रहा है, तो मनुष्यों की भाषा मत बोलो, मनुष्यों का लैंग्वेज मत बोलो, हालेलुया। क्या बोल रहा है पौलुस? फिर से पढ़ेंगे दीदी, फिर से। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है, बोलो, जो अन्य भाषा में बातें करता है, हाँ, वो मनुष्यों से नहीं, वो मनुष्यों से नहीं, परंतु परमेश्वर से बातें, परमेश्वर से बातें करता है। आज मेरे को परमेश्वर ये बोल रहा चाहता है आप सभी को, हम सबको, कि आपका अगर मनुष्य नहीं सुन रहा है, तो मैंने तुझे एक हथियार दिया है, एक सामर्थ दी है, एक पावर दिया है, जो तेरे मुंह पे है, वो है टंग्स, वह अन्य भाषा। तू मुझसे बात कर, हालेलुया। क्या बात कर? मुझसे बात कर। आप मेरे साथ है? क्या बोल रहा है परमेश्वर? अगर मनुष्य तेरे को नहीं सुन रहा है, मनुष्य तेरी आवश्यकता को पूरा नहीं कर रहा है, तेरे नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो ये समय है तो मुझसे बात कर।
और कैसे बात कर? अन्य भाषा से। आगे पढ़ेंगे दीदी। इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, उसकी कोई नहीं समझता। आप क्यों? अन्य भाषा बोलोगे, मनुष्य नहीं समझेंगे, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ नीड्स है, मैं आप प्रोफेसी कर रहा हूँ ना, मैं परमेश्वर के नाम से मैं नबूवत करता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ। आपकी जो भी नीड्स है, आप मनुष्य को मत देखो, मनुष्य मत बातें करो, आप अन्य भाषा बोलना चालू करो। री बात सीखे, बो सीखे, दिखा बो से दे रही, और परमेश्वर से बातें करो। परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया। परमेश्वर सुनेगा। बोलो, परमेश्वर मेरी अन्य भाषा को सुनेगा। वो मनुष्य नहीं समझेगा। मनुष्य की भाषा है हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, सब कुछ है, मनुष्य नहीं समझेगा। बोला हालेलुया। तो कौन समझेगा? परमेश्वर। और कौन सी भाषा दिया है उसने? अन्य भाषा दिया है। आप मांगो अपने नीड्स को। आपके नीड्स है कि महीने में मुझे इतने फंड चाहिए, रीबो सेखे दो बो दिखा दारा बासे दे रे, बोलना चालू करो। आप मांगो आपके करियर में क्या करना है। मनुष्य आपका करियर नहीं बना पा रहा है, कोई बात नहीं, कमरा बंद करो, लग जाओ घुटने के बल, रीबा सेखे दो बो सेखे दिखा दारा, कंटिन्यू करो अन्य भाषा बोलना। हालेलुया। परमेश्वर यहां बोल रहे हैं, मनुष्य अन्य भाषा को नहीं समझ सकता, लेकिन समझने वाला कौन है? आपकी हर प्रार्थना आज से अन्य भाषा के द्वारा परमेश्वर सुनेगा, समझेगा और उसको डिलीवर करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य नहीं सुनने वाला। आपकी बहुत सारी नीड्स है, आपकी बहुत सारी नीड्स, बहुत सारी आवश्यकता मनुष्य पूरा नहीं कर सकता, लेकिन मैं बता दूं, एक व्यक्ति को मैं जानता हूं जो जीवित परमेश्वर है, उसका नाम यीशु है, और उससे बातें करना है, उससे मांगना है तो बोलो रीखो बोसे के दी कादा रा बसे दे सो दो रो, बोलो, बोलते रहो अन्य भाषा। अपने नीड्स को रो बोसे के दिखा बोस, क्यों ना 1 मिनट अन्य भाषा में बातें करें, अपने नीड्स को प्रेजेंट करें। रो बोसे के दिखा, आत्मा में भरकर, रबो से खेदी आंदो सो बोले खेदी खादारी अंदर, जोर से बातें कर, रबो से के साखा बो से खेदी खादार सो बोदी आंधेरे लिखे दे रे। क्या बोल रहा है वचन? मनुष्य नहीं समझेगा तू जो क्या मांग रहा है। मनुष्य के लिए मैंने तेरे को भाषा दी थी हिंदी, वो नहीं समझ पाया तेरे नीड्स को। मनुष्य के लिए मैंने तेरे को भाषा दी थी मराठी, वो नहीं समझ पाया। मनुष्य के लिए मैंने भाषा दी थी तेलुगु, वो नहीं समझ पाया। इंग्लिश दी थी, वो नहीं समझ पाया। लेकिन परमेश्वर अन्य भाषा का वरदान देकर, वो पवित्र आत्मा देकर तेरी हर भाषा को समझने के लिए रेडी है। हालेलुया। अब से मैं क्या करूंगा, आप क्या करोगे? आपको कोई नीड्स है, मनुष्य को नहीं देखोगे दूर दूर तक, जाओगे कमरे में बंद करोगे अपने आप को, क्योंकि वचन कहता है कमरे में लगा, क्योंकि परमेश्वर कमरे के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, और चालू करो अन्य भाषा में बातें करना। हालेलुया। अन्य भाषा में बात करने वाले लोग पागल नहीं है। हालेलुया। क्या नहीं है? पागल नहीं है। क्या अन्य भाषा में बात करने वाले, बोलो अन्य भाषा में मैं बात करूंगा, अपने जरूरतों को पूरा करूंगा। ये एक प्रकाशन परमेश्वर में के द्वारा मैं आपको देना चाहता हूं। अब फोन से लेकर, बैटरी से लेकर, हेलीकॉप्टर तक आपको मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि आपके पास अन्य भाषा है। हालेलुया। क्या है आपके पास? अन्य भाषा है, वो परमेश्वर है देने वाला। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 7 के 7 में, मांगो तो कैसे मांगना है? बंद करना कमरे को, रीबा सीखे तो वो सीखे दिखा बा सीखे दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज हम सीखेंगे 7 स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर की 7 आत्माओं के बारे में सीखेंगे। क्या सीखेंगे? आप सोचोगे तो परमेश्वर की 7 आत्मा कैसे हो सकती है ना? क्वेश्चन आएगा। पवित्र आत्मा तो एक है, लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर की कितनी आत्मा है?
7 हम पढ़ेंगे वचन यशायाह नबी का किताब 11वां अध्याय 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। बोलो परमेश्वर से बोलो परमेश्वर, अन्य भाषा में बोलो, मेरी भाषा में नहीं बोलो। ये वचन सुनने में मुझे मदद कर, ये वचन रिसीव करने में मदद कर। रिबो सीखे दिखाता रहा सुदूरी अंधेरी। यशायाह 11 1 से 4 पढ़ेंगे दीदी। तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। और यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। और यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। 4 तक पढ़ लिया। वह मुंह देखा न्याय न करेगा और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और हालेलुया। पहली कौन सी आत्मा है? पहली आत्मा यहोवा की आत्मा। दूसरी कौन सी आत्मा है? बुद्धि और समझ की। बुद्धि की, दूसरी, तीसरी समझ की, अंडरस्टैंडिंग की, चौथी है युक्ति की, काउंसिल, स्पिरिट ऑफ काउंसिल, 5वां शक्ति की, पराक्रम, 6वां नॉलेज की, ज्ञान की, और 7वां परमेश्वर के भय की आत्मा। जब पवित्र आत्मा आती है तो ये 7 चीजों को लेके आती है। क्या क्या लेके आती है? स्पिरिट ऑफ लॉर्ड, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की बुद्धि की आत्मा, परमेश्वर की समझ की आत्मा, परमेश्वर की युक्ति की आत्मा, परमेश्वर की पराक्रम की आत्मा, परमेश्वर के ज्ञान की आत्मा और परमेश्वर की भय की आत्मा। हालेलुया। आज हम जानेंगे कि ये क्या होता है, एक एक करके। आपको इच्छा है जानने की? 7 ही क्यों प्रकार की आत्मा है? मैंने पूछा परमेश्वर 7 ही प्रकार की क्यों आत्मा है? तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि इब्रू में लिखी गई है बाइबल। इजराइल में इब्री भाषा बोली जाती थी। तो इब्री भाषा जब बोली जाती थी तो 7 का मतलब पवित्र नंबर कहला जाता था। 7 एक पवित्र नंबर है। किसके लिए? इजराइलियों के लिए, इब्रियों के लिए, जो हिब्रू भाषा बोलते हैं उनके लिए 7 क्या है? बोलो पवित्र। 7 पवित्र नंबर है। और जो 7 नंबर है वो परफेक्शन को दिखाता है, वो फुलनेस को दिखाता है, वो अबंडेंस को दिखाता है, वो रेस्ट को दिखाता है, वो कंप्लीशन को दिखाता है। फॉर परफेक्ट यानी को हिंदी में क्या बोलेंगे? यानी परिपूर्णता को दिखाता है 7। फुलनेस यानी पूरा भर कंप्लीटनेस को दिखाता है, हाँ, संपूर्णता को। अबंडेंस यानी भरपूरी की, बहुत आयत की, रेस्ट यानी शांति की, और कंप्लीटेंस को दिखाता है, यानी पूर्णता को दिखाता है। हालेलुया। और जब ये 7 आत्मा आपके जीवन में आएगी तो आपके जीवन में क्या क्या आएगा? परफेक्शन आएगा, पूर्णता आएगी, कंप्लीटनेस आएगा और भरपूरी आएगी। हालेलुया। और ये जो 7 आत्मा है ये हर एक मसीह के पास होनी जरूरी है। हालेलुया। अगर मैं जॉनसन हूं लेकिन आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, तो मेरी टिकट ऊपर नहीं जाने वाली। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये आत्मा आपको भरपूरी से मिली गई है। बोलो ये आत्मा आपको भरपूरी से मिली गई है। पहले के नियम में ये आत्माएं जो है मूसा पे आती थी, सैमसन पे आती थी, शैमुएल पे आती थी, और जितने भी नबी थे उनके ऊपर आती थी। लेकिन वो आती थी फिर चले जाती थी। लेकिन यीशु मसीह पे ये आत्मा पूरी भरपूरी के साथ आई। कैसे? पूरी भरपूरी पे। यूहन्ना 3:34 पढ़ेंगे। मैं आपको वचन से समझाने वाला हूं। बोलो मैं आज परमेश्वर की 7 आत्माओं को रिसीव करने के लिए रेडी हूं। यूहन्ना 3:34।
क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है जिसे परमेश्वर ने भेजा है वो परमेश्वर की बातें कहता है, वो परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता, क्योंकि वो आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। आप इसका मतलब समझे। परमेश्वर ने अगर आत्मा दिया है यीशु मसीह को तो नाप नाप के नहीं दिया। तेरे पास बुद्धि रहेगा, तेरे पास पावर ही रहेगा, बाकी चीजें नहीं रहेगी। नाप नाप नहीं, फुलनेस में दिया है। बोलो फुलनेस में दिया है। दूसरा वचन निकालेंगे यूहन्ना 20 का 21। यूहन्ना 20 का 21। यीशु ने फिर उनसे कहा, हाँ, तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। पिता ने यीशु को कैसे भेजा? पवित्र आत्मा के साथ, बराबर। और बाइबल में बताया कि पवित्र आत्मा कैसे नाप नाप के दिया, पूरा भरपूरी से दिया। और यीशु यहाँ पे हमको क्या कह रहा है? जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसा मैं तुमको भेजूंगा। आज जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, जो पवित्र आत्मा आप रिसीव करने वाले हो, आज जो पवित्र आत्मा आप ग्रहण करने वाले हो, वो नाप नाप के यीशु नहीं देने वाला है, वो भरपूरी से पवित्र आत्मा देने वाला है। यीशु मसीह बोल सकता था जैसे पिता ने मुझे पवित्र आत्मा दी है उसका 20% मैं दूंगा। ऐसा बोला क्या? क्या बोला दीदी वचन में? पढ़ेंगे फिर से, ध्यान से सुनिए वचन को। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है ओहो, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। ये कहकर उनसे क्या कहा? फूंका। ये देखो यहाँ यीशु मसीह अपने चेलों को क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि पिता ने मुझे पवित्र आत्मा भेजी। कैसे भेजी? आधी भेजी, पूरी भेजी। बोलो भरपूरी से भेजी। और जब भरपूरी से पवित्र आत्मा भेजी है, और यीशु मसीह क्या बोल रहा है दीदी? फिर से पढ़ेंगे। ये वचन जाना चाहिए आपके मन में, काम करना चाहिए। पढ़िए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता। जैसे पिता ने जो पवित्र आत्मा भर के मुझे भेजा है वैसे ही पूरी क्वांटिटी में भर के पवित्र आत्मा मैं किसको देना चाहता हूँ? हमको, आपको। फिर यह कहकर उसने उन पर फूंका। ये कहकर उसने उन पर क्या किया? फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। पवित्र आत्मा लो। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा आपके पास है और परमेश्वर आपके जीवन में वो पवित्र आत्मा का अभिषेक फूंकने के लिए रेडी है। अब वो जब अभिषेक फूंक रहा है तो पूरा भरपूरी से आपके पास ज्ञान भी रहेगा, आपके पास समझ भी रहेगा, आपके पास युक्ति की भी आत्मा रहेगी, आपके पास पराक्रम की आत्मा भी रहेगी, सब कुछ रहेगा। क्योंकि वचन बोल रहा है यूहन्ना 3:34 में, जैसे पिता ने भरपूरी से भेजा, विदाउट लिमिट। इंग्लिश में लिखा विदाउट लिमिट। हम कैसे लोग हैं? हम लिमिट वाले लोग नहीं हैं। बोलो बाजू लोग, मी लिमिट वाला नहीं हो। बोलो बाजू लोग, हम लिमिट तोड़ने वाले लोग हैं। हालेलुया। हम लिमिट में नहीं रहना सा जानते। हालेलुया। हमको लिमिट को तोड़ने वाले हैं क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर। इंग्लिश में लिखा है यूहन्ना 3:34 में, फॉर गॉड गिव्स द स्पिरिट विदाउट लिमिट। हम लिमिट में क्यों बन जा रहे पता है क्या? क्योंकि पवित्र आत्मा को हम नहीं स्वीकार कर पा रहे। मेरे को इतना ही होना, मैं इतना ही करूंगा, मैं इतना ही करूंगा। लेकिन वचन कह रहा है यूहन्ना 3:34 में, फॉर गॉड गिव्स द स्पिरिट विदाउट लिमिट। और वही अनलिमिटेड स्पिरिट किसको मिली? यीशु मसीह को। और यीशु मसीह के द्वारा किसको मिली? हमें। हालेलुया। यीशु मसीह जब चल रहा था वो जानता था, हालेलुया, जब बपतिस्मा पाया उसने, वो जानता था अब जो पवित्र आत्मा मुझ पे उतरी है वो लिमिट वाली नहीं है, अनलिमिट वाली है। हालेलुया। अब मैंने वो याईर की बेटी को बस अगले जलाया नहीं, मेरे को और लोगों को जिलाना है। हालेलुया।
नहीं तो एक आदमी बोलेगा मैंने एक आग को जिला दिया, हो गया, मेरी लिमिट यही तक की। हालेलुया। आप गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल डाले कहां तक जाने के लिए? भंडारा तक जाने के लिए। आपने बोला मेरी गाड़ी में इतना ही पेट्रोल है, मैं भंडारा तक ही जा सकता हूं। लेकिन यीशु मसीह ने आपकी गाड़ी में, आपकी बॉडी में ऐसा पेट्रोल डाला है जिसका नाम पवित्र आत्मा है, जो लिमिटलेस है। हालेलुया। आप लिमिट में मत बने रहो, आप लिमिटलेस है। प्रेज द लॉर्ड। बोलो मैं लिमिट में नहीं रहूंगा, मैं लिमिट को तोड़ के आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। क्यों कमा रहे 10,000 रुपए? परमेश्वर ने बोला है कि 10,000 कमा करके। क्यों 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 स्कूटर में घूम रहे? परमेश्वर ने बोला स्कूटर में घूम रहे। स्कूटर वाली आत्मा दिया है क्या? लिखा है लिमिट में। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है फॉर गॉड गिव्स द स्पिरिट विदाउट लिमिट। जब परमेश्वर हमको आत्मा दे रहा है जो लिमिट के साथ नहीं दे रहा है, विदाउट लिमिट दे रहा है, तो हम क्यों लिमिटेड रह रहे हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा को हम अभी तक समझे नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और वही यीशु मसीह अपने को वो आत्मा दे रहा है। और वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 का 12 पढ़ेंगे, उसमें यीशु मसीह क्या बोल रहा है? यूहन्ना 14 का 12। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये जो मैं करता हूँ, ये जो मैं करता है, वह भी करेगा, वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा। ओ वरन इससे भी बड़े काम कर रहा है। मैं तो जो कर रहा हूँ वो तो करेगा। मैं मुर्दों को जिला रहा हूँ वो तो जिलाएगा, मैं अंधों को दिखा रहा हूँ, दृष्टि दिखा रहा हूँ वो तो करेगा, लंगड़ों को चला रहा हूँ चढ़ाएगा, कोड़ियों को ठीक कर रहा हूँ वो तो करेगा, लेकिन उससे बढ़कर करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या कह रहा है वचन? यीशु मसीह क्या बोल रहा अपने चेलों को? तू भंडारा तक नहीं तो पूरी दुनिया तक जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मैंने तेरे अंदर वो आत्मा डाली है जो भरपूरी की आत्मा है। वो ऐसी आत्मा है जो लिमिट में काम नहीं करती। वो ऐसी आत्मा है जो लिमिट में रहनी भी बंद के रहती। वो ऐसी आत्मा है जो लिमिट को तोड़ के आगे निकलती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बोलो मेरे अंदर लिमिटलेस आत्मा है। भर बोलो मेरे अंदर, मेरे अंदर, ऐसा बोलो मेरे अंदर, मेरे अंदर, मेरे अंदर लिमिटलेस आत्मा है, भरपूरी की आत्मा है। मैं लिमिट में काम करने वाला आदमी नहीं हूं, मैं लिमिट में रहने वाला मनुष्य नहीं, मैं लिमिट को तोड़ के चलने वाला मनुष्य हूं। हालेलुया। क्या हो रहा था उस समय? प्रेज द लॉर्ड। क्या हो रहा था? मरियम मार्था रो रहे थे, उसका भाई मर गया था। लिमिट वाले आदमी आ रहे थे, यहूदी। कौन से यहूदी आ रहे थे? लिमिट वाले। तू तेरे भाई मर गया, कोई बात नहीं, मैं तुझे सांत्वना देता हूं। फिर और एक बार उस अध्याय में लिखा है, दूसरी बार मैं तुझे सांत्वना देता हूं, क्योंकि वो लिमिट वाले यहूदी से मिल रहा था। लेकिन लिमिट को तोड़ने वाला यीशु मसीह रास्ते पे था, उसको समय लग रहे थे 4 दिन बाद, और जब वो आया उसने लिमिटलेस काम कर दिया। 4 दिन मरा हुआ मार्जस को ले उठ गया। हालेलुया। बोलो मैं आज से लिमिट में नहीं काम करूंगा, क्योंकि वचन कहता है यूहन्ना 3:34 में कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को लिमिटलेस आत्मा दी है। और वचन कहता है यूहन्ना 20:21 में कि यीशु मसीह ने वही आत्मा हमको दी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज कई लोगों की जिंदगी बदल जाएगी जब ये दिमाग बढ़ जाएगा ना, आप लिमिट में नहीं बंधे हुए हो, आप लिमिटलेस हो, आपकी जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर सच्चा है, एकदम क्लियर, जीवित है, सच्चा है। मैं यहां संडे शनिवार जाके बाहर जाके प्रचार कर रहा हूं। मैं गलत परमेश्वर का प्रचार नहीं कर रहा हूं, सच्चे परमेश्वर का प्रचार कर रहा हूं। और जो इसका वचन लिखा है कि वो अनलिमिटेड पवित्र आत्मा, अनलिमिटेड सामर्थ वो हमारे जीवन में भरेगा, वो करेगा। इसीलिए यूहन्ना 14 के बारे में बोलता है, मैं जो करता हूं वो तो तुम करोगे, परंतु उससे बढ़कर करोगे। हालेलुया। इसलिए उसने पवित्र आत्मा दी। बोलो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। बोलो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है।
पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। मैं देख रहा हूं आप लिमिटलेस बन रहे हो, बोलते रहो, हम अंगीकार करते रहो। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, जोर से बोलो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। मैं लिमिट में रहने वाला आदमी नहीं हूं, मैं लिमिट में रहने वाला मनुष्य नहीं हूं, मैं लिमिट में रहने वाला मनुष्य नहीं हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब यशायाह 11 का 1 से 4 पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, तब यशायाह के ठूंठ से एक डाली फूट निकलेगी। यशायाह कौन था? दाऊद का पिता। वो बोल रहा है वचन में, यशायाह नबी कि यशायाह की ठूंठ में से नबुवत कर रहा है, प्रोफेसी कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है 700 साल बाद जो होने वाली है। यीशु मसीह की भविष्यवाणी कर रहा है। और भविष्यवाणी करते करते क्या बोल रहा है? तब यशायाह की ठूंठ से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, समझ की आत्मा, युक्ति की आत्मा और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान की आत्मा और यहोवा की भय की आत्मा उस पर ठहर जाएगी। हालेलुया। और उसका यहोवा का भय सुगंध सा भा जाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है वचन में? जब ये आत्मा हमारे ऊपर जब उतर जाएगी, यानी जब यीशु पे उतरी, तब क्या लिखा है? और उसका यहोवा का भय सुगंध सा भा जाएगा। यीशु जहां जाता था वहां परमेश्वर के सुगंध को लेके जाता था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा थी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए यीशु मसीह 4 के 18 में क्या बोलता है? लूका 4 के 18 में पढ़ेंगे। लूक 4 का, परमेश्वर की आत्मा मुझ में है, कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, इसीलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मेरे अभिषेक किया। ये देखो यहाँ पे चौथा वचन क्या कर रहा है? यशायाह 11 का चौथा, परंतु वो कंगालों का न्याय धर्म से, पृथ्वी को नम्र लोगों से, निर्णय से, खराई से करेगा, और वो पृथ्वी को अपने वचन से, सीटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। 700 साल पहले यशायाह भविष्यवाणी कर रहे हैं एक्यूरेसी के साथ। और मैं बता दूं, 2000 साल पहले यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की, तू लिमिट में नहीं। हालेलुया। तू लिमिट में नहीं, तू लिमिटलेस काम करेगा। यीशु ने भविष्यवाणी की, तू मुझसे बढ़कर काम करेगा। मैं जो करता हूं वो तो तू करेगा ही, लेकिन उससे बढ़कर करेगा। बोलो, मैं यीशु से बढ़कर काम करूंगा। बोलो, मैं यीशु से बढ़कर काम करूंगा। हालेलुया। द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड, पहला आत्मा, बोलो पहला आत्मा क्या है? परमेश्वर की आत्मा। 7 में से पहला क्या है? परमेश्वर की आत्मा। पढ़ेंगे यशायाह 11 का 2। और यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा। यहोवा की आत्मा, पहली आत्मा कौन सी है? यहोवा की आत्मा। यहोवा की आत्मा। और ये यहोवा की आत्मा के बारे में हम पढ़ेंगे। यहोवा की आत्मा ये आत्मा है जो कम्स अपॉन, जो आती है। हालेलुया। वो कहाँ आती है? वो नबियों के जीवन में आती है। नए नियम, पुराने नियम में कहाँ आती थी? नबियों की। इसलिए दूसरा राजा में लिखा है 11वें अध्याय में, शायद 3रा अध्याय, 11वें अध्याय 3रे वचन से लिखा है। मैं आपको बताऊंगा। उसमें लिखा है कि यहोशापात राजा अपने दोस्तों को लेकर एलीशा के पास गया और बोलता है कि मेरे को युद्ध के लिए लड़ाई लड़नी है, तू मुझे सिखा क्या करना है क्या नहीं। उसने बोला पहले बजाने वाले को लेके आओ, गाने वाले को लेके आओ। तो बाइबल बताती तब यहोवा की आत्मा किस पे उतरी? एलीशा पे। ये उतरती थी, ये आत्मा क्या करती थी? उतरती थी। जैसे एलिया का एग्जांपल, पहला राजा 21 का 20, 21 का 20, पहला राजा 21। ये कैसे उतरती थी? पढ़ेंगे। एलिया को देखकर अहाब ने कहा,
हे मेरे शत्रु, हम्म क्या तूने मेरा पता लगाया है? उसने कहा, हाँ लगाया तो है, और इसका कारण यह है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला है। मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा। ये यहाँ पे एलिया के अंदर किसकी आत्मा उतरी? परमेश्वर की आत्मा। बोलो, एलिया के अंदर परमेश्वर की आत्मा उतरी, और एलिया वहां जाकर क्या कर रहा है? परमेश्वर के वचन को डिलीवर कर रहा है। क्या कर रहा है? बोल कर रहा है। और किसको बोल रहा है? आहाब राजा को। क्या बोल रहा है? कि तूने ऐसे ऐसे गंदे गंदे काम किए हैं जो परमेश्वर के दृष्टि में तुच्छ है। आगे लिखा है बाइबल में, तुझसे तुच्छ राजा को पैदा नहीं हुआ। जब यहोवा का आत्मा आता है, यहोवा के आत्मा की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जब यहोवा का आत्मा आता है तो आप क्या करना चालू कर देते हो? यहोवा के वचन को प्रचार करना चालू कर देते हो। यहोवा की इच्छाओं को, परमेश्वर की इच्छाओं को बोलना चालू कर देते। हालेलुया। वचन को बोलना चालू करते। दूसरा, मूसा के समय जब मूसा फिरौन राजा के सामने खड़ा था तो वो क्या कर रहा था? यहोवा के, परमेश्वर के वचन को वो डिलीवर कर रहा था। क्या कर रहा था? क्या बोल रहा था? तू उन इजराइलियों को गुलामी से रिहा कर दे। और वही यहोवा का आत्मा उस फिरौन के राजा को चैलेंज कर रहा था कि तू अगर नहीं छोड़ेगा तो तेरे इधर पे विपत्ति आएगी। मूसा अकेले गया था, बराबर है, और उसके पास, फिरौन के राजा के पास पूरी सेनाएं थी, लेकिन उसके साथ, मूसा के साथ कौन था? यहोवा की आत्मा। बोलो, मूसा के साथ यहोवा की आत्मा थी, और वो अकेले जाके चैलेंज करके आता था। एलिया के साथ कौन था? अकेले गया था, मगर आहाब के साथ क्या थी? पूरी सेना थी, अकेले जाके चैलेंज करके आता है। हालेलुया। मैं आज आपको एक छोटी सी भविष्यवाणी करूं। आज जब ये आत्मा आज आपके ऊपर उतरेगी, या आपके अंदर है यहोवा की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, आप अकेले जाके पूरा, हालेलुया, आप अकेले जाकर पूरा, हालेलुया। आप सोचते हो ना कि आप अकेले क्यों प्रभु में आए? सोचती होगी बहन, मेरे परिवार में मैं ही अकेली क्यों? मेरी मम्मी क्यों नहीं? मेरे भाई क्यों नहीं? क्योंकि यहोवा की आत्मा तुझ पे उतरना चाहता है, और तू ही काफी है। हालेलुया, तू ही काफी है, तुम ही वो लोग काफी हो, एक ही आदमी काफी है। प्रेज द लॉर्ड। एलिया के साथ पूरे भविष्यवक्ताओं को भेजा, मारिया दीदी अपने घर के लिए काफी है। हालेलुया। मैं अपने परिवार के लिए काफी हूं। हालेलुया। आप अपने लिए एक ही काफी हो, क्योंकि एक ही के ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतरती है, वो हिला के आ जाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक और एग्जांपल लेंगे, यहोशू 1:5 पढ़ेंगे। जब यहोवा की आत्मा आपके ऊपर आती है, यहोशू 1:5, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। ओ, जब यहोवा की आत्मा आती है यहोशू पे तो क्या बोलती है? जीवन भर। हालेलुया। क्या बोलती है? तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तेरे सामने कोई नहीं टिक नहीं सकता, क्योंकि तेरे अंदर क्या है? परमेश्वर की आत्मा। बोलो, मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा है, और जब वो परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, मेरे सामने कोई टिक नहीं पाएगा। एक और जगह लिखा है, एक और कैरेक्टरिस्टिक, प्रेरितों के काम 18:9-10। मैं इतना बाइबल आपको, इतना वचन इसलिए सुनाता हूं कि आप समझो, आपके अंदर वचन काम करे। प्रेरितों के काम 18:9-10। पौलुस बोलता है, और प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, हाँ, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रहे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। ओ, पौलुस के ऊपर उतरा और बोलता है परमेश्वर को, मत डर। क्या बोलता है? मत डर। जब परमेश्वर की जब आत्मा आती है तो आप परमेश्वर के वचन को डिलीवर करते हो। जब परमेश्वर की आत्मा आती है, आप
परमेश्वर के वचन को किसी भी के सामने डिलीवर करते। जो परमेश्वर की आत्मा आती है तो आप डरते नहीं हो, आप लोगों को गुलामी से छुड़ाते। मूसा क्या कर रहा था? परमेश्वर की आत्मा आ गई, वो समझ गया अब तो मैं गुलाम नहीं रहा, अब मुझे गुलामों को छुड़ाने जाना। मूसा का सोचता मैं भी गुलाम हूं, तो गुलाम कभी गुलाम को छुड़ा सकते हैं? तो जब परमेश्वर की आत्मा मूसा के ऊपर आई तो वो गुलामी से निकल गया। आज वो पवित्र आत्मा आपके अंदर आना चाहती है और वो चाहती है कि आप भी परमेश्वर के वचन को डिलीवर करो, आप भी गुलामी से निकलो, आप भी डरो मत, आप भी जा खड़े रहो, आपके सामने कोई टिक ना पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक और एग्जांपल लेंगे, दूसरा क्रॉनिकल्स 15:1-2। यहां पे अजरिया की बातें की है। तब परमेश्वर का आत्मा तब परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र अजरिया में समा गया। हाँ, किस पे समा गया? अजरिया पे समा गया। और वह आसा से भेंट करने निकला। हाँ, उसने उससे कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा। हालेलुया। और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब वो तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग। हालेलुया। क्या बता रहा है वचन? परमेश्वर की आत्मा किस पे उतरी? अजरिया पे उतरी। और वो क्या कर रहा है? लोगों को जाके बता रहा है, जब तक तू परमेश्वर के संग रहेगा तब तक परमेश्वर तेरे संग रहेगा। ये जो यहोवा की आत्मा पाने वाले लोग हैं ना, अलग ही लोग हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति है जिसका हमने बारे में पढ़ा, एलिया, वो स्वर्ग से आग बरसा रहा है। एक व्यक्ति है मूसा जो गुलामी से छुड़ा रहा है। एक व्यक्ति यहोशू जो दीवार को गिरा रहा है बिना हाथ लगाए, बिना कीले को लिए। नहीं तो हम संसारिक कलीसिया में जाएंगे, उसको बोलेंगे भाई दीवार गिराना है, ए तू कुड़ाली लेके आया क्या, कीला लेके आया क्या? है ना, दीवार गिराने के लिए क्या क्या लगता है? छेनी हथौड़ा लेके आया? नहीं लेके आया। हाँ, पहले वो लेके आया। हालेलुया। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जिसके ऊपर पवित्र आत्मा आती है, वो बिना छेनी कुल्हाड़ी के दीवार को गिरा देते। हालेलुया। खतरनाक चल रहा है बाइबल में, पता है क्या? अलग ही लोग हैं। मैं सोचता बिना छेनी हथौड़ी के दीवार गिर जा रही है। कैसा परमेश्वर, महान परमेश्वर है हमारा। एलीशा लकड़ी को डालता है, कुल्हाड़ी ऊपर आ जाती है। लकड़ी भी डूब जा रही है पानी में, और एक खतरनाक पवित्र आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया। कैसा पवित्र आत्मा काम कर रहा है। वो एलिया अकेले जा रहा है, आहाब को चिल्ला रहे तू गलत है रे, खतरनाक, तू गलत जीवन जी रहा। अरे हम यहाँ पे सोचे मी आपले घरी एकटी आता मी कसा करूं, वो एक जिंदगी भर वो टेंशन में। अरे मैं बोलता आपके अंदर जो पवित्र आत्मा, जो यहोवा की आत्मा है, वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली। हालेलुया। पौलुस बोलता है मत डर। प्रेज द लॉर्ड। एलिया की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा हेजिकेल के ऊपर उतरी, और हेजिकेल 37 में लिखा है, क्यों हड्डी से भविष्यवाणी कर रहा है, तू जुड़ जा। हड्डी कूद कूद के आ रही, कूद कूद के आ रही, एक दूसरे से जुड़ रही। खतरनाक चल रहा है पवित्र आत्मा। हेजिकेल को दर्शन होता है परमेश्वर का। हेजिकेल 2 अध्याय 1-2 पढ़ेंगे। हेजिकेल का पहला अध्याय पढ़ोगे तो हेजिकेल को परमेश्वर का दर्शन होते हुए देखोगे। हम 2 अध्याय में देखेंगे कि जब हेजिकेल को परमेश्वर का दर्शन होने के बाद हेजिकेल गिर जाता है। पढ़ेंगे 2:1-2। और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य की संतान। परमेश्वर कह रहा है किसको? हेजिकेल को। जब वो दर्शन मिलता है, जब पवित्र आत्मा काम करना चालू करती है आगे। और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पाँव के बल खड़ा हो। खड़े हो जा।
और मैं तुझसे बातें करूंगा। हालेलुया। जब परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर आती है तो आपसे परमेश्वर बातें करती है। पहले क्या करती है? खड़ा करती है। आप जो भी परिस्थिति में होंगे, आप लेटे होंगे, गिरे होंगे, लेकिन पवित्र आत्मा आज जब पे उतरेगी, परमेश्वर की आत्मा जब आपके ऊपर उतरेगी, आपको खड़ा करेगी। और फिर क्या करोगी? बात के दूसरा वचन, जैसे ही उसने मुझसे यह कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांव के बल खड़ा कर। ओ, किसके बल खड़ा हुआ? पांव के बल। पांव के बल। किसके सामर्थ्य से? आत्मा के सामर्थ्य से। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर तीसरा अध्याय 12वां, फिर एजिकल का और पढ़ेंगे। तीसरा अध्याय 12वां वचन। तब आत्मा ने मुझे उठाया। हाँ, आत्मा ने मुझे उठाया और मैंने अपने पीछे बड़ी गड़गड़ाहट के साथ एक शब्द सुना कि यहोवा के भवन से उसका तेज धन्य है। ओ, अब आत्मा पहले उसको क्या किया? उठाया, खड़ा किया। अब उसको क्या कर रहा है? टुक मी अप, उड़ा रहा है। फिर एजिकल 3 का 14 पढ़ेंगे दीदी। सो आत्मा मुझे उठा कर ले गई। हाँ। और मैं कठिन दुख से भरा हुआ और अपने मन में जलता हुआ चला गया, और यहोवा की शक्ति मुझ में प्रबल थी। ओ हालेलुया। मैं भविष्यवाणी करूं? आप रेडी हैं? आज जब परमेश्वर की आत्मा आप पे उतरेगी, हर एक पे उतरेगी, आपको वो खड़ा करेगी, फिर उठाएगी, फिर अप करेगी। हालेलुया। आज परमेश्वर की आत्मा, मैं भविष्यवाणी करता हूं, आज जब आप पे उतरेगी, वो एजिकल की तरह आप जो गिरे हो, आपके पैर में वो आत्मा समाएगी, आप खड़े होगे, आपको वो उठाएगी, फिर आपको उड़ाएगी, अप करेगी यीशु के नाम से। मैं नबूवत करता हूं। और वही पवित्र आत्मा फिलिप्स के अंदर उतरी। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 39 वचन। हालेलुया। और जब वे जल में से निकल कर ऊपर आए, हाँ, फिलिपुस ने क्या किया? खोजा को बपतिस्मा दिया। बपतिस्मा देने के बाद वो जल में से निकले। जब वे जल में से निकल कर ऊपर आए, हाँ। तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया। उठा ले गया। सो खोजे ने उसे फिर न देखा। कहा गया जब पवित्र आत्मा आएगी, परमेश्वर की आत्मा आएगी, तो आपको क्या करेगी? उठाएगी। हालेलुया। आप ये कलीसिया, आप परमेश्वर के पास ऐसे नहीं आए हो। परमेश्वर का उद्देश्य है कि आपको खड़ा करे। परमेश्वर का उद्देश्य है जो आप गिरी हुई परिस्थिति में, पवित्र आत्मा उस परिस्थिति में सामर्थ भरे, और परमेश्वर का उद्देश्य है कि आप उठाए जाए। हालेलुया। आप अपनी परिस्थिति से उठाए जाए। हालेलुया। आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन से उठाए जाए, आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ में उठाए जाए। हालेलुया। कैसे फिलिपुस को उठा उठा के लेके जा रही। ऐसा दिन आएगा जब हम में से सब लोग यहाँ से कभी नागपुर में उठा के अमेरिका चले जाएंगे, अमेरिका से उठा के साउथ अफ्रीका चले जाएंगे। हालेलुया। कौन काम कर रहा है? परमेश्वर की आत्मा। बोलो, परमेश्वर की आत्मा वो काम कर रही है। इसलिए प्रेरितों की किताब 1:8 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा, तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। वो सामर्थ क्या है? वो सामर्थ है परमेश्वर की आत्मा। हालेलुया। पेंतीकुस्त के दिन, मैं खत्म करूंगा, आप प्रकाशन सुनो। पेंतीकुस्त के दिन क्या हुआ? पवित्र आत्मा उन सब पे आई। कितने लोग थे? 120 पे आई। और पतरस को समझ में आ गया, अब मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा आ गई है। वो बाहर निकला और जितने भी लोग थे उनको सुसमाचार सुनाया, और बाइबल बताती है 3000 लोग प्रभु को ग्रहण किए। हालेलुया। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 1 वचन पढ़ेंगे। आप प्रकाशन को सुनो। जब पेंतेकोस्त का दिन आया, 3 अध्याय प्रेरितों के काम 3 अध्याय 1 वचन से। पतरस और यूहन्ना हाँ। तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। हाँ, तीसरे पहर कहाँ जा रहे थे? मंदिर में जा रहे थे। बोलो, पतरस और यूहन्ना। जोर से बोलो, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर मंदिर को जा रहे थे।
हाँ। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। एक जन्म के लंगड़े को, बोलो, लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता था बैठा देते थे। सुंदर द्वार पर रोज बैठा देते थे। किसको? बोलो, जन्म के अंधे को, जन्म के लंगड़े को। बोलो, जन्म के लंगड़े को। जन्म के लंगड़े को प्रतिदिन सुंदर द्वार के सामने बैठा देते थे। आगे, कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। कि वो मंदिर में जाने वालों से क्या मांगे? भीख मांगे। बोलो, वो लंगड़ा भिखारी था। वो तो जन्म से लंगड़ा भिखारी था। बोलो, वो जन्म से लंगड़ा भिखारी था। हालेलुया। आगे, जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, हाँ, तो उनसे भीख मांगी। तब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते हुए देखा। बोला, भाई दे दे, मी लंगड़ा हो, मैं जन्मों से लंगड़ा हूं। आगे, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, ओहो, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। हमारी ओर देख। सो वह कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। एक सेकेंड। यहाँ पे उसको लंगड़े को कौन उठा के लेके जा रहे? कोई हाथ पकड़ता होगा, कोई पैर, तीन लगते होंगे, दो लोग, एक आदमी पैर पकड़ता होगा, एक आदमी कंधा, कम से कम दो लोग उठा के कहाँ लगा देते थे उसको? मंदिर के सामने वाले द्वार पे। और वो बोल रहा है, मैं अंधा लंगड़ा हूं, मुझे क्या दे तू? भीख दे। पतरस बोलता है, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है। पढ़ेंगे दीदी। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। चांदी और सोना मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है, हाँ, वह तुझे देता हूँ। वो दो जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। आगे, यीशु मसीह नाजरी के नाम से चल फिर। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। आगे, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उठाया, उठाया, और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया, तुरंत उसके पाँव पे टखनों में बल। और वो उछल कर खड़ा हो गया। और वो कैसे? उछल के खड़ा हो गया। बोलो, उछल के खड़ा हो गया। अब बता रहा हूं वहां क्या हुआ। पतरस को एक अध्याय पहले परमेश्वर की आत्मा आ गई, यूहन्ना को एक अध्याय पहले परमेश्वर की आत्मा आ गई, और जब वो परमेश्वर की आत्मा से भर गया तो वो जा रहा था मंदिर के पास, तो लंगड़ा उसको बोल रहा था कि भाई मुझे भीख दे। बाइबल बता रही है वो लंगड़ा जन्म से लंगड़ा था, उसको लोग उठा उठा के इधर से उधर ट्रैवल कराते थे ताकि वो घर का कुछ चला सके। लेकिन उस दिन कुछ अनोखा होने वाला था उसके पास। पतरस यूहन्ना जा रहे थे, उसे भीख मांगा। पतरस बोलता है, चांदी सोना नहीं है मेरे पास, परमेश्वर ने मुझे आज चांदी सोना नहीं दिया है। कल जो मैं पेंतिकुस के दिन में बैठा था, परमेश्वर ने ऊपर से चांदी सोना नहीं दिया है, मुझे चांदी सोना नहीं मिला है, मुझे मिला है परमेश्वर की आत्मा। और वो परमेश्वर की आत्मा मैं तुझे देता हूं, तू रिसीव कर। रिसीव नहीं कर रहा है तो ले ले, तेरा हाथ बढ़ा, अब मैं तेरे को देता हूं। और वो पवित्र आत्मा उसके पैर में बल डाल दी। वो जन्म से लंगड़ा, अंधा, लंगड़ा भिखारी जीवित हो, जिंदा हो गया उसका पैर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या से? पवित्र आत्मा से। पढ़ेंगे फिर दीदी भी वो जो वचन है 5वां। तब पतरस ने कहा, हाँ, चांदी और सोना तो मेरे पास चांदी और सोना तो नहीं, मैं वो चर्च में नहीं जाता जहाँ चांदी सोने की बात होती है। मैं चर्च में नहीं जाता वहां पे जहाँ पैसों की बात होती है। मैं उस चर्च में जा रहा हूँ जहाँ पवित्र आत्मा की बात होती है। और आज कल के दिन जो पेंतिकुस के दिन जो पवित्र आत्मा उतरी थी वो मेरे पास है। आगे, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। और तो मेरे पास जो है, क्या मिला था एक अध्याय पहले पतरस को? परमेश्वर की आत्मा, और वही लेके गया। हालेलुया। और उसने क्या क्या? पढ़ेंगे दीदी आगे। यीशु मसीह नाजरी के नाम से चल फिर। ओ यीशु मसीह नासरी के नाम से तू क्या कर? आगे, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, हाँ, और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया, हाँ, और वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता ओ हुआ। कैसा चल रहा है वो मस्त लंगड़ा,
ऐसा चल रहा है, कूद रहा है और क्या कर रहा है? परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, क्योंकि उसको समझ में आ गया ये जो पैर है ना, पतरस ने नहीं ठीक किए। ये जो पैर जो मैं जन्म से लंगड़ा था, वो मेरे टखन में बल नहीं था, पतरस ने ठीक नहीं किए। अब वो जो पतरस की पवित्र आत्मा है थी, वो मुझ में आ गई, मेरे पैर में आ गई है, इसीलिए वो नाच रहा है, कूद रहा है और गाते गाते परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर पहला कुरिन्थी 4:20 कहता है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, बकबक में नहीं है, बल्कि किस में है? सामर्थ में है। हालेलुया। जब परमेश्वर के लिए आप बुलाए गए हो, जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके अंदर है, तो आप बात करना बंद करो और सामर्थ दिखाना चालू करो। आप हील करना चालू करो, आप लोगों को चंगा करना चालू करो। ये मत सोचो कि मैं अकेला हूं, आप अकेले भी होंगे, मगर एलिया के अंदर जो आत्मा थी आपके अंदर पाई जाएगी। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह बोलता है कि मैं जो करता हूं वो तो तुम करोगे, परंतु उससे अधिक करोगे। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, जब परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आएगी, बोलो जब परमेश्वर की आत्मा मुझ पे आएगी, बोलो जोर से, जब पवित्र आत्मा, जब परमेश्वर की आत्मा मुझ पे आएगी, आप बात करना बंद, आप देखना चालू करोगे चमत्कार को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखोगे अपनी आंख से क्या क्या हो रहा है बॉस। हालेलुया। जब परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आएगी, आप तूफानों को थमाओगे। जब परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आएगी, आप अंधों को दृष्टि दोगे। जब परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आएगी, जन्म के लंगड़े आपके नाम से, यीशु के नाम से नाचेंगे, झूमेंगे। हालेलुया। आप मिरेकल्स करना चालू कर दोगे। हालेलुया। कैसे पाना है पवित्र आत्मा को? आपको कौन कौन चाहता है ऐसी परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर भी रहे? कौन कौन चाहता है ऐसी पवित्र आत्मा आपके अंदर रहे? कौन कौन चाहता है कि ऐसी पवित्र आत्मा आपके अंदर रहे? आपको क्या करना है? आपको भूखा रहना है ग्रहण करने के लिए। पवित्र आत्मा जबरदस्ती आपके अंदर नहीं आएगी। आप उसको अलाउ करोगे, आप उसको निमंत्रण दोगे, अपनी इच्छा व्यक्त करोगे कि हाँ परमेश्वर, आपकी आत्मा को मैं निमंत्रण करता हूं कि मेरे अंदर आ, तो वो आएगी। मैं बताऊं, मैं आत्मा बताऊं, वो लंगड़ा यहां बैठा होगा, पतरस ने हाथ बढ़ाऊंगा तो उसने भी हाथ बढ़ाऊंगा, हाँ मैं रेडी हूं लेने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पतरस चल रहा था, पतरस यूहन्ना चलते थे। बाइबल बताती है कि उनकी परछाई से लोग, वो परछाई, वो कोई पतरस की परछाई नहीं थी, वो परमेश्वर की आत्मा की परछाई थी। हालेलुया। नबूकदनेस्सर राजा देख रहा है, ये 3 लोगों को भेजा था मैंने, शद्रक था, मेशक था, अबेदनगो था। एक चौथा आदमी आग में कौन जुड़ रहा है? वो पवित्र आत्मा है, वो परमेश्वर की आत्मा है। और जब परमेश्वर की आत्मा आपके साथ है, आप आग को रगड़ोगे, ऐसा ऐसा निकाल निकाल के चलोगे। हालेलुया। क्यों ना हम परमेश्वर को लो, जोरदार ताली बजाए। रगड़ रहे थे परिस्थिति को, और उसको बोला नबूकदनेस्सर ने, है निकल, तो ऐसा है, हट, मैं निकलता हूं। हालेलुया। मोजे भी नहीं झुलझले, बाल भी नहीं झुलसे। वो पवित्र आत्मा, यीशु मसीह बोलता है कि जो पिता ने मुझको दिया है मैं तुम्हें देना चाहता हूं। फूका उन पे और बोला, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा पाना है तो आपको भूखा रहना पड़ेगा, आपको प्यासा रहना पड़ेगा। हाँ पवित्र आत्मा, मैं आपके लिए रेडी हूं। पवित्र आत्मा पाना है, 2 तीमुथी 2 अध्याय 21 में लिखा है, तैयार हो जाओ परमेश्वर के कामों के लिए। बी रेडी, पवित्र हो जाओ। फालतू के काम करोगे, पवित्र आत्मा काम नहीं करेगी। व्यभिचार करोगे, पवित्र आत्मा काम नहीं करेगी। झूठ बोलोगे, पवित्र आत्मा काम नहीं करोगी। आपको पवित्र होना है। पापी व्यक्ति से पवित्र आत्मा को कोई लेना देना नहीं तो पवित्र आत्मा नहीं कहलाती वो।
स्पिरिट ऑफ लॉर्ड, परमेश्वर की आत्मा सैमसन के ऊपर उतरी। न्यायों की किताब 14 अध्याय 5-6 वचन में लिखा है सैमसन के ऊपर उतरी और सामने देखा था शेर है, शेर को फाड़ डाला उसने, ऐसा फाड़ डाला। पढ़िए 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 पढ़िए, न्यायों की किताब 14 अध्याय 5-6 वचन। ओ रिखा बात सीखी तो वो सीखी दी अंधारा लखो दी अंधेरी रूबो दी अंधारा लिखे सोदो लिखे दे रहे। तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चल तिम्ना की दाग की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने। कैसा शेर था? बुढ़ा शेर था, बच्चा शेर था। जवान सिंह खतरनाक होता है कि नहीं, ताकतवर होता है कि नहीं? आगे तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और तब यहोवा का आत्मा उस पे बल पे उतरा और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसे कोई बकरी की। उसके हाथ में कुछ नहीं था। बोलो बाजू वालों को, सैमसन के हाथ में कुछ नहीं था, एक हथियार भी नहीं था, तो भी उसको, भले ही सैमसन के हाथ में कुछ नहीं था लेकिन परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दलीला को क्या प्रॉब्लम थी? दलीला को प्रॉब्लम थी कि सैमसन के अंदर से पवित्र आत्मा निकले। आज आपके दोस्तों को, संसारिक दोस्तों को क्या प्रॉब्लम है? कि आपके अंदर से पवित्र आत्मा दूर रहे। आज आपके दुश्मनों को क्या प्रॉब्लम है? कि आपके अंदर पवित्र आत्मा काम ना करे, आपको डिस्टर्ब करना चाहती है ताकि आप पवित्र आत्मा में ना चले। दाऊद के ऊपर 1 शमूएल 11 अध्याय 6-7 बोलता है, जैसे उसका अभिषेक हुआ परमेश्वर की आत्मा दाऊद के ऊपर उतरी। और अगले बार वो दिखा है कुछ अध्याय बाद कि दाऊद कहाँ गया? घूमते घूमते टिफिन देने गया था। कहा क्या देने गया था? किसको टिफिन देने गया था? अपने भाई को। क्या सब्जी बनाई थी? पनीर की टिक्किया। और देखा वहां तो युद्ध हो रहा है बाबा, और युद्ध में क्या देखा? गोलियत। गोलियत रोज चिल्ला रहा है। बोलो दाऊद टिफिन देने गया था, लिखा है ना वचन में। पनीर की टिक्की अपने भाइयों को देने गया था, रोटी और पनीर की टिक्की। और देखा वो रोज वो चिल्ला रहा है और रोज पूरे इजरायली डर रहे। वो बोलता है राजा को, साउल को, मैं जाऊंगा। साउल बोलता है तू ये ले, मेरा हथियार रख ले, मेरा कवच रख ले। बोलता है मैंने ये सब चीजों का आजमाया नहीं है, मैं उसको नहीं रखूंगा। मैंने जिसको आजमाया है वो मैं रखूंगा, वो है पवित्र आत्मा। वो लाठी लेके गया और दूर से वो देखा एक बच्चा लाठी लेके आ रहा है, गोलियत लंबा चौड़ा। बोलता है मैं क्या कुत्ता हो गया मेरे को जो लाठी मारने आया? आपके अंदर जो पवित्र आत्मा उतरेगी, आप गोलियत को कुत्ता बनाओगे यीशु के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा को पाना है तो आपको भूखा रहना पड़ेगा, आपको रोना पड़ेगा, आपको नीड होना पड़ेगा। 120 लोग 10 दिन तक भूखे थे, 120 लोग 10 दिन तक प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया, उनको भूख थी पवित्र आत्मा की। आज आपके जीवन में पवित्र आत्मा की भूख नहीं रहेगी, परमेश्वर की आत्मा की भूख नहीं रहेगी, आप बड़े कामों को नहीं कर पाओगे। आप मसीह तो रहोगे लेकिन जीवित मसीह नहीं रहोगे, मूर्ति मसीह रहोगे। अल्बर्ट पिंटोस और थॉमस जैसे नाम के पीछे मसीह रहेगा मगर पवित्र आत्मा नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। हालेलुया। मैं एक दिन कब्रिस्तान गया, कब्रिस्तान में देखा बहुत सारी कब्र पड़ी थी, अल्बर्ट पिंटोस और मसीह नाम के व्यक्तियों की, और एक ऐसी कब्र भी पड़ी थी जिसमें कुछ नाम नहीं लिखा था। मैंने बोला पवित्र आत्मा तू किसको उठाएगा? पवित्र आत्मा बोलता है कि मैं जिसमें रहता था मैं उसको उठाऊंगा, नाम देख के नहीं उठाऊंगा। क्या कहता है वचन? परमेश्वर ये लैंग्वेज नहीं, अन्य भाषा पवित्र आत्मा की लैंग्वेज को समझता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों ना हम खड़े हो जाए, हम प्रार्थना में जाएंगे। जो लोग परमेश्वर की आत्मा के लिए भूखे हैं, आज परमेश्वर की आत्मा जैसे मूसा के ऊपर उतरी थी, जैसे परमेश्वर की आत्मा एलिया के ऊपर उतरी थी, यहोशू के ऊपर उतरी थी, और जितने भी लोग हैं जीसस के ऊपर उतरी थी, पतरस यूहन्ना के ऊपर उतरी थी, वैसे ही सेम पवित्र आत्मा आज आपके ऊपर उतरने के लिए रेडी है। आप रेडी हो कि नहीं? दूसरा तिमोथी 2:21 बोलता है कि आप रेडी हो। आप परमेश्वर को बोलो, हाँ परमेश्वर मैं आज रेडी हूं, आज मैं तैयार हूं, आज मैं तैयार हूं।
आज मैं तैयार हूँ परमेश्वर की आत्मा के ऊपर उतरने के लिए। आज मैं तैयार हूँ परमेश्वर की आत्मा को लेने के लिए। कहीं अन्य भाषा बोलिए, परमेश्वर ही देने वाला है वो पवित्र आत्मा, वो परमेश्वर की युक्ति वाली आत्मा, वो परमेश्वर की आत्मा, वो परमेश्वर ही देगा। ओ आप रेडी हो जाओ, आप तैयार करो, अपने आप को भूखा रखो। परमेश्वर में अपने शरीर को खाली रखता हूँ और मैं भूखा हूँ तेरे पवित्र आत्मा को रिसीव करने के लिए रेडी हूँ। आप किसी को, मनुष्य को लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर से बातें करो। ओ रिख बोसे के दे आंदे रे बोसो दूरी खादार सोदो लिखा दे रे बोसो दूरी खाना लाखा बोसे के दिखाना सोदो लिखा दारियन। जैसे एजिकेल के ऊपर पवित्र आत्मा उतरी और वो जब गिरा हुआ था उसने उसको खड़ा किया। जब एजिकेल के ऊपर पवित्र आत्मा उतरी तब उसको उठाया गया। जब फिलिस के ऊपर पवित्र आत्मा थी तो वो उसको भी उठाया गया। आज मैं ये नबूवत करता हूँ, आप गिरे हुए नहीं हो, आप उठाए हुए हो पवित्र आत्मा के सामर्थ से। आप गिरे हुए नहीं हो, उठाए हो परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ से। ओ पैरों में बल जैसे उस लंगड़े के ऊपर आया, आज वैसी पवित्र आत्मा आपके पैरों में बल देगा। आप पूछोगे, कूदोगे, नाचोगे, गाओगे, हालेलुया, आप आनंद मनाओगे, हालेलुया। रब्बा से देरी खाद। इसलिए दाऊद बोलता है भजन संहिता में, सब ले लेना, लेकिन जो पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर की आत्मा जो तूने मुझको दिया है वो मत लेना। वो बिना उसके मैं कुछ नहीं, बिना उसके मेरा सामर्थ कुछ नहीं, बिना पवित्र आत्मा के शमूएल भी शेर को नहीं फाड़ पाता था। राखा बोसो को दिखा दी अंधेरे सेखे दिखा दारा बोसो दूरे। अपने आप को परमेश्वर को के सामर्थ का दिखाने वाला बनाओ। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगी तो आप परमेश्वर के सामर्थ को रिसीव करोगे, परमेश्वर के सामर्थ को रिसीव करोगे। आप रिसीव करो, अंगीकार करो। रबो सेखे दो बो सेखे दिखा दारा लाका दे रे। ओ अंगीकार करो। ओ वो चौथा आदमी जो आग के भट्टे में था, आप उसके जानते हो। नबूकदनेस्सर राजा उसको बस देखा था, वो चौथे आदमी को आप उसको जानते हो, वो आपके अंदर रहता है। राबा सीखे दिखा दारा बुस सीखे बुस सीखे दिखा दारी अंधेरी बुस सोदूरी खानदाना। आइए अन्य भाषा बोले। रोबो सेखे दिखादार, अपने मुंह को खोले। रिखा बोसु को दो लिखे देरी से देरे लिखादारा बोसु। अपना पूरा ध्यान परमेश्वर पे रखिए। रोबो सेखे दिखादारा लाखा देरी सो दो लिखे देरी अंदर बोसु। ओ पवित्र आत्मा से बोलो, पवित्र आत्मा, अन्य भाषा बोलो। परमेश्वर तेरी आत्मा मुझ पे दे। जो 7 आत्माओं में से जो पहली आत्मा है वो मुझे दे। रिबोसो खोबो सेखे दी ओ रिखा बद है परमेश्वर की आत्मा मुझ पे है। लूका 4:18 यीशु मसीह बोलता है परमेश्वर की आत्मा मुझ में है। ओ पतरस बोलता है परमेश्वर की आत्मा मुझ पे है। हालेलुया। रब से दे सो दो लिखा दारी अंधेरी बुसु सो दो लिखा देरी बुसो दो लिखा दारा बसी के दिखादार सो को बोसे के दिखादारा बसे दे रे लिखे दे ओ लिखा बसे के दिखादारी अंदर बोसो दो ले लिखे दे रे सो दो लिखा दारा लाले अंधेरे बोसो दो लिखे दे रे सो दो अंधे लिखा दारा बसे के दे री अंधेरे बोसो। ओ बोलते रहे रुबोसो को दो को बोसो के दी अंदर। आज कोई खबू के पेट मत जाए, वो पवित्र आत्मा को रिसीव करके जाए। रबा से के दिखादारा सो को बोसे के दिखादारा बोसे के दिखा। अपने मुंह को खोले, बोलना चालू करे। रबा से के दिखे दिखा बासे के दे। ओ परमेश्वर की आत्मा आज आपके जीवन पे निवास करना चाहती है। रखो बोसो को दिखादा। आप कमजोर नहीं, आप सैमसंग की तरह शेर को फाड़ने वाले लोग हो, जवान शेर को मुख फाड़ने वाले लोग हो। रुको बोसे के दिखा दो बो दिखादारी अंधेरे दिखादार और रिखाबासी के दिखादारा। ओ आग पे चलने वाले लोग हो आप, पानी पे चलने वाले लोग हो आप, ओ रोंदने वाले लोग हो आप। रोबो सेखे दिखा बोसु सो बो दिखादारी अंधेरे लिखादार। ओ पवित्र आत्मा मुझ में है। रिखाबासी के दिखा ओ रिखाबोसो को दिखा दिया अंधे। ओ पवित्र आत्मा मुझ में है। रखो बोसो को दिखा लाखा दे रे। मैं लिमिट वाला आदमी नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पे जो अमित पवित्र आत्मा भेजी है वो लिमिट
में नहीं भेजी है, वो लिमिटलेस भेजी है। मैं लिमिट को तोड़ के बढ़ने वाला आदमी हूँ। रिखो बोसो को दोरी लिखे दिखा पासे के दिखा सोदोरी अंधेरे बोसो ओ रिखा दारम ओ यीशु रिखा बस के दिखा। पवित्र आत्मा तू उन लोगों से बात कर। परमेश्वर की आत्मा तू इनके जीवन में जा, तो हम सबके जीवन में आ। हमें तू कमजोर नहीं, बलवंत कर पवित्र आत्मा। ओ पवित्र आत्मा गिडियन के ऊपर उतरी, उसने युद्ध जो जिनसे वो डरता था उनसे उसने युद्ध जीत लिया। आज जिससे आप डरते हो, पवित्र आत्मा जब आपके अंदर उतरेगी, जब परमेश्वर की आत्मा जब आपके अंदर उतरेगी, वो उनसे आप जय पाओगे। वचन कहता है आप जयवंत से भी बढ़कर हो। मैं जयवंत से बढ़कर हूं क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। हालेलुया। ओ रिखा बासी खेदी रिखा बुसु दूरी खेदेरी से दे रे लिखा दारा बुसु दूरी खदा से दे रे लिखा दो बुसु दूरी खेदेरी अंदर। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम से ये लोगों को। पिता परमेश्वर अगर मैं तेरा दास हूं, तूने मुझे नियुक्त किया है परमेश्वर, इन सब के ऊपर तेरी आत्मा उड़ेल दे। रिसीव करे यीशु के नाम से पवित्र आत्मा, और रिसीव करे यीशु के नाम से, रिसीव करे यीशु के नाम से। हम सब यो पवित्र आत्मा को रिसीव करे। होने दे पवित्र आत्मा तेरे, हम यीशु से बढ़कर काम करने वाले बने, यीशु से बड़े काम करने वाले बने, हम यीशु की तरह बने। रोबो सुको बोसी के सोबोदिया अंदर लिखे दे रे बोसो सेके बोसो खो दूरी अंदर। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा उनको भर ले। हम प्रार्थना करते हैं